हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश मंत्रा बाय प्रभाकर सर की क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रभाकर सर और लॉकडाउन के माहौल को देखते हुए आप सबके लिए ऑनलाइन क्लास 10+2 का लेकर आ गया। डियर स्टूडेंट, मैंने एक्सेप्शन टू टेंस में ऑफलाइन क्लास आपको कुछ दिया था और कुछ रूल्स जो थे वो छूट गए थे। वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा करवा दूंगा और इसके बाद हम लोग जो पार्ट इम्पोर्टेंट है 10+2 के लिए वो पार्ट हम एक एक करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेडी हो जाइए। आप सब निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और बैठ जाइए और रूल को लिखते चलिए और समझते चलिए। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे आपको कहीं लगे कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना ना भूलें, ताकि यही एक जरिया है जिसके माध्यम से मैं आप जान सकूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। और रूल लिख लीजिए फर्स्ट आप। यदि वर्तमान काल में किसी काम को करने की आदत का बोध हो तब हम उसका अनुवाद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। ये रूल जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। चूंकि एक्सेप्शन टू टेंस में भी आपको ये पढ़ाना है, इसलिए मैं ये आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और स्ट्रक्चर रहा डियर स्टूडेंट ये। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस निगेटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। वह सुबह में टहला करता है। डियर स्टूडेंट, एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए, V1 किसके साथ, V5 किसके साथ, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट और नेम में एक नाम। इसके साथ आपको लगाना है V5 और जब निगेटिव रहेगा तो डज नॉट। और बाकी के साथ आपको लगाना है V1 और यदि सेंटेंस निगेटिव में रहेगा तो डू नॉट। अब यहाँ पे है वह सुबह में टहला करता है। देखिए यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, ही और सी। अब यहाँ पे ये समझना है आपको, ही मतलब भी वह, सी मतलब भी वह। तो यदि स्त्री रहेगा तो आपको लगाना है सी और यदि पुरुष रहेगा तो आपको क्या यूज करना है, ही। वह सुबह में टहला करता है, क्या हो जाएगा, पुरुष है ही। निगेटिव में तो नहीं है तो यह स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड। तुम झूठ बोला करते हो। तुम झूठ बोला करते हो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यू। अब यू के साथ V1 या V5 तो देख लो, ही, सी, इट और एक नाम के साथ V5 लगाना था तो यहाँ वॉक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यू, तो बाकी के साथ, अब यू तो इसमें नहीं है तो बाकी के साथ आपको क्या लगाना है, V1। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
यू टेल ए लाई। एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट। वह क्रिकेट नहीं खेला करता था। क्या हो जाएगा? He does not play। यहाँ पे था नहीं होगा, यहाँ पे है हो जाएगा। वह क्रिकेट नहीं खेला करता है। He does not play क्रिकेट। अब ये सेंटेंस चूंकि निगेटिव में है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि यदि ही, सी, इट और एक नाम रहेगा और सेंटेंस निगेटिव में रहेगा तो आपको क्या लगाना है? डज नॉट, इसलिए यहाँ डज नॉट। और यदि इसको छोड़ करके कुछ रहता तो वहां पे आपको क्या लगाना है? डू नॉट। एक और एग्जांपल, वह लड़ा करता है। कि क्या हो जाएगा? फाइट। अब देखिए, इसी से जो अभी आपने नियम को लिखा, इसी से रिलेटेड एक दूसरा नियम है, उसको भी लिखते चलिए आप। लिखिए, यदि भूतकाल में किसी काम को करने की आदत का बोध हो तब हम उसका अनुवाद दिए गए स्ट्रक्चर में करते हैं। अब वह स्ट्रक्चर क्या रहेगा यहाँ पे समझिएगा। स्ट्रक्चर रहेगा ये सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस, यदि नहीं रहेगा तो नॉट लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाना है। इसके बाद V1 के बाद ऑब्जेक्ट। और ये सेकेंड स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट, यदि नहीं रहेगा तभी आपको नॉट लगाना है, अन्यथा आपको यूज टू लगाना है। 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आप यूज करके इस प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब भूतकाल का मतलब क्या होता है? भूतकाल का मतलब जो समय बीत चुका है, यानी कि अंत में था, थे, थी, रहेगा ही रहेगा। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वह नहीं बोला करता था। वह नहीं बोला करता था। अब यहाँ पे देखिए, उसमें आपने क्या पढ़ा कि यदि वर्तमान काल में कोई काम करने की आदत का बोध हो, यानी कि वह नहीं बोला करता है, वह नहीं पढ़ा करता है। और यदि भूतकाल में किसी काम को करने की आदत का बोध हो, समझ में आ रहा है ना, या था लग गया है, वह नहीं बोला करता था, तो आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम लोग पहले, तो भी, इसके बाद वुड, इसके बाद देखिए सेंटेंस निगेटिव में है ना, तो यहाँ नॉट लगा दीजिए। नॉट स्पीक, ही वुड नॉट स्पीक। अब चाहे तो आप सेकेंड स्ट्रक्चर पे भी बना सकते हैं, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। ही यूज्ड नॉट टू स्पीक। एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट। मैं सच नहीं बोला करता था। क्या हो जाएगा? आई वुड नॉट स्पीक द ट्रूथ। आप चाहे तो एक और स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर पे, आई यूज्ड नॉट टू
स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वह दिल्ली जाया करता था। क्या होगा? ही वुड गो टू दिल्ली, या ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आज अभी आपने सीखा क्या कि यदि वर्तमान समय में किसी काम को करने की आदत का बोध हो तो उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है, और यदि भूतकाल में किसी काम को करने की आदत का बोध हो तो आपको दिए गए स्ट्रक्चर का प्रयोग करके अनुवाद करना है। तो डियर स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में।